स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची के सेट हम यहाँ पे करेंगे। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेट हम करते हैं शब्दावली से। ये हिंदी शब्दावली की बुक आती है, नई बुक है, आप सभी लोगों को पता है, ये अपडेट कर दी गई है अभी मैंने। इस बुक को आप अगर मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगा सकते हैं, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस कॉल करके आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये हमारे ऑफिस का नंबर है, और आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप अगर मंगाना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। और अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जो आप मंगाना चाहते हैं तो उसी लिंक से मंगाइएगा, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है, उसी से आपको इसे मंगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेट, पर्यायवाची का सेट है। तो सेट नंबर 1, इसमें सबसे पहला पर्यायवाची हमारे पास है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला पर्यायवाची है पानी। अब पानी का पर्यायवाची हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पात, अम्ब, आब, उदक, जीवन, सलिल, पय। देखो ध्यान देना, पय और पयो, ये जो पयो शब्द है ये भी आपका आता है, ठीक है, और पया भी आ जाता है, ठीक है। पेय, अमृत, मेघ पुष्प, क्षीर, सारंग। अब ये पानी का पर्यायवाची सारंग भी हो गया। तो यहाँ पे इतने सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं, ये पानी के पर्यायवाची हैं। अब आप देखेंगे जैसे मेघ पुष्प है, मेघ पुष्प का मतलब क्या है, मेघ माने बादल, बादलों से बरसने वाले पुष्प, यानी जब पानी नीचे गिरता है बूंद के रूप में तो क्या है, पानी तो नीचे गिर रहा है ना, तो इसलिए उसको मेघ पुष्प भी कहा है। तो इस तरह से यानी पानी का ये सारे पर्यायवाची आ जाते हैं। तो अब आपको ये पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये शब्द जो पानी का बना हुआ है तो ये किसी मतलब ये अधिकतर यौगिक शब्द नहीं है, यह शब्द अपने आप से ही बने हैं। तो यौगिक शब्द नहीं है तो आप इनको तोड़ नहीं सकते और तोड़ के याद नहीं कर सकते। आप फिर क्या करोगे, तो आप इनको बस रट के ही याद करोगे जैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से याद करते हैं, लेकिन हम पानी के पर्यायवाची की मदद से हम बाकी पर्यायवाची, कुछ पर्यायवाची याद कर सकते हैं। अब जैसे बादल का पर्यायवाची आ गया। अब हम बादल का पर्यायवाची बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि पानी के पर्यायवाची में अगर हम द या धर जोड़ दें तो हमें बादल का पर्यायवाची मिल जाता है। द या धर का अर्थ यहाँ पे हम लेंगे को धारण करने वाला, जो पानी को धारण करने वाला है, मतलब जो अपने अंदर पानी को समाये रखता है, वो क्या है, बादल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे अंबु हो गया हमारा पानी, और द तो धारण करना, तो अंबुद, फिर जलद, नीरद, पयोद। अब देखो जो ये पयोद आपका बना है शब्द, इसमें क्या है, ये आपका संधि से बना है। संधि क्या हुई है आपकी, इसमें संस्कृत की संधि हुई है। शब्द है आपका पय, ठीक है, और उसमें क्या जोड़ दिया है, द। अब यहाँ पे ये जो विसर्ग है ये द से मेल करता है, और इनके मेल से ये विसर्ग जो है किस में बदल जाता है, ये ओ में बदल जाता है। तो शब्द हमारा क्या हो गया, पयोद। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पयोद शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको यहाँ पे इसमें लिख लेना है कि पयोद शब्द में संधि हुई है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये हमारा शब्द उस तरह से बना है। अब इसी तरह से आगे शब्द आता है वारिद, तो वारी में द जोड़ दिया, वारिद, ठीक है। तोयद, तोयद बादल का पर्यायवाची हो गया। अब देखो शब्द दिया है अब्द, तो अब्द फिर दिया है यहाँ पे। अब ये कैसे बना है, अब जो ये अब्द शब्द बना है आपका, इसे देख लो, पानी का पर्यायवाची था अप, ठीक है। अप के पर्यायवाची मतलब अप में हमने क्या जोड़ा, द, तो इस प का मेल किससे हो रहा है, द से। तो संधि यानी व्यंजन संधि का नियम कहता है प अगर तीसरे वर्ण से मेल करता है तो प अपने तीसरे में बदल जाएगा। इसका तीसरा क्या है, ब, और यहाँ पे आ गया ये द, और यहाँ आ गया अ, तो शब्द क्या बन गया, ये अब्द बन गया, ठीक है। इस तरह से ये बादल का पर्यायवाची हो गया, जो कि पानी में पानी के पर्यायवाची में हमने द जोड़ा और इस तरह से बना। तो आप इस तरह से अब जब आप अभ्यास कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची तो मिल ही रहा है,
साथ ही साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि इसमें कौन सी संधि लगी हुई है। अगर भविष्य में कभी ऐसा प्रश्न आपसे कर दिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो फिर आपको बताना होगा, है ना, आसानी से बता सकते हैं। चलो, अब शब्द आता है आपका अंबुधर। अंबुधर यहाँ पे दिया है तो हम कहते हैं अंबु पानी है और धर मतलब धारण करना, तो पानी को धारण करने वाला अर्थात बादल हो गया। जलधर, जल को धारण करने वाला बादल। पयोधर, तो पयो यानी पानी को धारण करने वाला पयोधर बादल हो गया। वारीधर, ठीक है, वारीधर यानी वारी यानी पानी को धारण करने वाला, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, पयोधर में भी वही संधि आपकी लग जाएगी जो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, वही हो जाएगा, व्यंजन विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर शब्द दिया है धाराधर, धारा को धारण करने वाला यानी पानी को धारण करने वाला। वारीवाह, वारीवाह यानी पानी से जो भरा हुआ है, ठीक है, तो बादल हो गया। अब इसी में दिया मेघ, मेघ माने बादल हो गया, अभ्र माने बादल हो गया, ठीक है। घन, बादल, सारंग। अब देखो, पानी को भी हमने सारंग कहा है और यहाँ पर बादल को भी सारंग कहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सारंग शब्द के कितने कितने अर्थ होते हैं, ठीक है। फिर आ गया शब्द जीमूत, जीमूत माने बादल होता है। पर्जन्य, पर्जन्य माने बादल। और बलाहक, बलाहक का भी अर्थ हो गया बादल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है, हम यहाँ धाराधर तक तो हम फिर भी इसे याद कर लेंगे पानी की मदद से, फिर आगे के जो शब्द हैं उन्हें हम आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वो लिखा हुआ है कि पानी के पर्यायवाची में दर या धर जोड़ देने से बादल का पर्यायवाची बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से पानी के पर्यायवाची में अगर हम मतलब कमल का पर्यायवाची बनाने के लिए हम क्या करें, पानी के पर्यायवाची में अगर हमने ज जोड़ दिया तो ये हमारा कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। ज का मतलब होता है जन्मा या से उत्पन्न, तो जो पानी में जन्मा या पानी से उत्पन्न वो क्या हो गया, कमल। तो अब कमल का पर्यायवाची हम यहाँ पर देखते हैं तो शब्द हो गया हमारा अंबुज, ठीक है। तो अंबु पानी का हो गया ज, तो अंबुज कमल। जलज, नीरज, पयोज, ठीक है, वारिज, तोयज, अब्ज। अब देखो फिर से जैसे आपने अब्द में देखा था वैसे ही अब्ज बना है, ठीक है। इसमें भी क्या है, हमारी व्यंजन संधि आ जाएगी, ठीक है। पंकज, पंक माने कीचड़ होता है, ज माने जन्मा, जो पंख में यानी कीचड़ में जन्मा है। पंक रूह, जो पंख से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। पद्म, पद्म हो गया कमल का पर्यायवाची। फिर अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, ये सब क्या हो गए, कमल के पर्यायवाची हो गए। अभी यहाँ तक तो आपने पानी की मदद से याद कर लिए। अब इसके आगे और भी शब्द हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे और वो परीक्षा में कभी भी पूछ सकता है। शब्द है नलिन, नलिन कमल का पर्यायवाची हो गया। कुमुदनी, कुमुदनी कमल को भी कहते हैं, ठीक है, कमल को कुमुदनी भी कहते हैं, यहाँ पे दिया है। पुष्कर कमल का पर्यायवाची। राजीव कमल का पर्यायवाची। सतपत्र, सत मतलब 100, पत्र माने पत्रों वाला, 100 पत्रों वाला भी कमल होता है, ठीक है। सतदल, तो फिर से सतदल यानी 100 दल जिसके मतलब पत्ते, ठीक है, तो 100 पत्तों वाला अर्थात। सरसिज, तो सर माने तालाब, तालाब में जन्मा। सरोज, सर माने तालाब और ज माने जन्मा, फिर से, ठीक है। सरोरु, तालाब में ही जो उत्पन्न हुआ है, सरोरु हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे पंकरु बन गया वैसे ही सरोरु बन गया, पंक माने कीचड़ में जन्मा, इसी तरह से तो अलग अलग आता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आगे दिया है शब्द दिया है यहाँ पर सारंग। अब कमल को भी सारंग कहते हैं, ठीक है। अब आता है पुंडरीक, पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। सरसिरूह, तो सरसिरूह, सरसिरूह कमल का लिए पर्यायवाची आ गया। और कुशेश्य, कुशेश्य, अब ये कहेंगे मैंने पिछली बार से नए नाम दिए हैं जो आपकी परीक्षा में आते रहे हैं, ठीक है। कुशेश्य कमल। और कुंवल्य, कुंवल्य कमल का पर्यायवाची और कंज, ठीक है, ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची। अब उसके अलावा हमने इन्हें याद किया है जो हम इसमें याद कर रहे हैं, मतलब इससे पहले
तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपने कमल के पर्यायवाची यहाँ पर देखे हैं, जैसे कुछ तो हमने पानी की मदद से याद किए, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये आपकी परीक्षा में आए हैं और विकल्प में आए हैं, तो इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और पानी के पर्यायवाची में हम ज जोड़कर कमल का पर्यायवाची भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारा समुद्र शब्द है। अब समुद्र का पर्यायवाची भी हम पानी की मदद से बना सकते हैं। तो शब्द है पानी। पानी में हम अगर धी या निधि जोड़ दें, ठीक है, पानी में अगर धी या निधि जोड़ दें तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। धी या निधि का मतलब है भंडार या का खजाना। तो जो पानी का भंडार है, पानी का खजाना है, तो वो समुद्र हो गया। तो शब्द बना अम्बुधि, ठीक है, समुद्र, जलधि, नीरधि, ठीक है, पयोधि, ठीक है, शब्द है वारिधि, पानी से बना है। अबधि, इसमें भी फिर वही आपकी व्यंजन संधि है उसी तरह से, ऐसे ही पयोधि में भी उसी तरह से है आपकी जैसे विसर्ग संधि। ठीक है, तोयधि, क्षीर निधि, जल निधि, पयोनिधि, अर्णव्य, अर्णव्य जो दिया है यह भी जल का समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, अर्णव, वारिस, वारिस क्या हो गया, शब्द है आपका वारी और इसमें बना है ईस, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वारी यानी जो पानी का ईश्वर है, स्वामी है, तो वारिस ये क्या हो गया, समुद्र का पर्यायवाची हो गया। उसी तरह से वारीश्वर, तो फिर वारी यानी पानी में लगाकर बना है तो वारीश्वर बन गया। रत्नाकर, रत्नों को बनाने वाला। ठीक है, अकुपाद, अकुपाद समुद्र के लिए कहा गया है। पारावार, पारावार यानी पानी का जो एकदम मतलब भंडार है, पारावार, ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची। वरुणालय, जहाँ पे वरुण रहते हैं, इसमें संधि हो जाएगी, इसमें भी संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है। वारिस में भी दीर्घ संधि है, यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। अभी रत्नाकर में संधि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग बताते हैं, लोग तो बताते हैं आपको, ये कहते हैं ये चीज कि रत्नाकर शब्द में रत्न प्लस आकर है, आकर नहीं है। अरे रत्न प्लस आकर का मतलब क्या होता है, कर माने करने वाला होता है, रत्न माने रत्नों को करने वाला, रत्नों को बनाने वाला। ठीक है, वही रत्नाकर कहलाता है, लेकिन इसमें संधि नहीं है कि ऐसे लगा देते हैं, लेकिन लोग बोलेंगे। अब लोगों ने बना दिया, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि रत्नाकर में संधि क्या है और दे दे विकल्प 4 आपको, तो आप भी रत्न प्लस आकर लगाइएगा, बना दीजिएगा उसी को, मूर्ख जैसे वो है। लेकिन ये बात सत्य है, ये ध्यान रखिएगा कि रत्नाकर शब्द में आकर शब्द नहीं बना है। ठीक है, तो रत्नाकर शब्द एक समास विधि से बना हुआ शब्द है, आप ये कह सकते हैं रत्नों को बनाने वाला अर्थात रत्नाकर, इस तरह से। ठीक है, तो अब आता है जैसे शब्द है आपका वरुणालय, तो वरुण के रहने का स्थान वरुण प्लस आलय। ऐसे ही मकरालय यानी मकर के रहने का स्थान मकर प्लस आलय। नदीस, नदियों का स्वामी। सागर, ये तो पता ही है। उदिद, उदिद हो गया यानी समुद्र का भंडार, वही उद माने जो उद दिया हुआ है, ये किस में आ जाएगा हमारा, उद का पानी का पर्यायवाची हो जाता है, तो उदिद हो जाता है। सिंधु, सिंधु सागर हो गया। तो पानी के पर्यायवाची में हम निधि या धी जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है समुद्र का पर्यायवाची। तो इस तरह से अभी जो हमने यहाँ पर देखा शब्दों में, तो पानी का, बादल का, कमल का और समुद्र का। ठीक है, तो इन चारों का पर्यायवाची हम इस तरह से याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो आज इसमें जो सेट नंबर 1 है हमारा, इसमें हमारा यही सेट है। तो आज हमने यही किया शब्दावली में।